हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी सैनी लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूँ बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा। अगर दोस्तों पता नहीं चला तो मैं फिर से बता देता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर से प्रैक्टिकल से रिलेटिव है। दोस्तों एक वीडियो जो मैंने अभी ऑलरेडी डाल रखी है जो ट्रांसफार्मर से रिलेटिव थी, वही आखिरकार जो प्रैक्टिकल होते हैं आपके वाइवा होते हैं और उसमें ट्रांसफार्मर से रिलेटिव किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने उनसे रिलेटिव आपकी वीडियो एक बना के ऑलरेडी डाल रखी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रिजस्टोन सेतु से रिलेटिव जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको निचोड़ लेकर आएंगे। दोस्तों देखो, सबसे पहले आप ये बताओ और कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो, क्या आपको ब्रिजस्टोन सेतु का ये चित्र आपको चमक रहा है या नहीं? बिल्कुल। अब देखो आप यहाँ गौर करोगे तो भैया यो होता है एक ब्रिजस्टोन सेतु। यो क्या होता है? एक ब्रिजस्टोन सेतु। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी यहाँ गौर करोगे तो ब्रिजस्टोन सेतु क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, ये 4 अज्ञात प्रतिरोध होते हैं। जो पी क्यू आर एस जो है ये इसमें मेरे प्यारे साथियों 4 अज्ञात प्रतिरोध होते हैं। और इस अज्ञात प्रतिरोधों में हमें 3 प्रतिरोध जो वो हर प्रश्न में ज्ञात होते हैं, जिसमें से हमें एक अज्ञात प्रतिरोध का मान बताना होता है। अब वे कौन से हमें ज्ञात प्रतिरोध होते हैं? तो पी क्यू आर जो वो ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, जबकि जो इसमें एस होता है वो एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। और दोस्तों इसमें जो जी बना हुआ है यो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, जिसका उपयोग धारा को मापने में किया जाता है। भाई जिसका उपयोग ब्रिजस्टोन सेतु के अंदर धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है वो होता है आपका गैल्वेनोमीटर। और मेरे प्यारे साथियों अगर यहाँ आप गौर करोगे तो यो होती है आपकी बैटरी। यो क्या होती है? आपकी बैटरी। और ये आपकी K1 और K2 मेरे प्यारे साथियों कुंजी लगी होती है। क्या होती है? कुंजी लगी होती है। और आप यह सभी बच्चे जितने भी हैं वे गौर करेंगे। अब मैं आपको इससे रिलेटिव जितने भी एक्सपर्ट जो टीचर होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं, वे आखिरकार वाइवा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज मैं निचोड़ कराने वाला हूं। तो ये ब्रिजस्टोन सेतु आपके स्क्रीन पर रहेगा, मैं प्रश्न बोल लूंगा, आपको कॉपी में नोट करते रहना है। देखो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ ले, मान लो कोई भी टीचर है, चलो यो साइड में कर देते हैं हम जरा थोड़े सा बस। अगर आपसे कोई भी आपका टीचर है और वो प्रश्न पूछ लेता कि यो आपने जो ब्रिजस्टोन सेतु चार्ट पर बनाया है, जो आपने अपने चार्ट पेपर पे यह ब्रिजस्टोन सेतु बनाया है, क्या आप यह बता सकते हो कि मेरे प्यारे साथियों इसकी आखिरकार खोज कहाँ हुई थी? एक मिनट गाइस, क्या आप बता सकते हो कि इसकी खोज कहाँ हुई थी? खोज तो आप सिंपल बता सकते हो कि इसकी जो खोज थी वो मेरे प्यारे साथियों इंग्लैंड में हुई थी। इसकी जो खोज थी वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और कौन से सन में हुई थी? 1833 में हुई थी। भाई जो ये ब्रिजस्टोन सेतु है इसकी खोज इंग्लैंड में हुई थी। और भाई कब हुई थी? 1833। और किसने की थी? तो उसका नाम था भैया सैमुअल हंटर क्रिस्टी। सैमुअल हंटर क्रिस्टी, जिसने ब्रिजस्टोन सेतु की खोज की थी। और दोस्तों अगर आप जितने भी बच्चे हो और आपको अगर आज आवाज़ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों तबीयत ऐसी है, नज़ला जुकाम इस टाइम दवा के हो रहा है, तो इसलिए देखो आवाज़ में कोई बात नहीं, पढ़ाने की स्ट्रेटेजी वही रही। तो पता चल गया भाई इसकी खोज इंग्लैंड में सन 1833 किसने? सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने करी थी। अगर मान लो मेरा आपसे प्रयोग है भाई आप ये ब्रिजस्टोन तो सेतु बना लाए, परंतु मुझे यो बताओ कि आखिरकार ब्रिजस्टोन सेतु होता क्या? भाई अगर तुम जिस चित्र को अपने चार्ट पर बनाकर लेकर जाते हो उस चार्ट के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जो ब्रिजस्टोन सेतु बनाकर लाए हो इस ब्रिजस्टोन सेतु का क्या है? यो भाई क्या है? यो ब्रिजस्टोन सेतु है, यो तो हमें पता है, इसका नाम ब्रिजस्टोन सेतु, परंतु यो है क्या?
तो मैं बता देता हूँ पे मेरे प्यारे साथियों ये क्या होता है। तो जो ये ब्रिटिश-स्टोन सेतु है ना, ये 4 प्रतिरोधों का एक संयोग होता है। यो क्या होता है भैया, 4 प्रतिरोधों का ये एक संयोग होता है, जिसमें देखो पी क्यू आर एस ये 4 प्रतिरोध है। तो इन चारों प्रतिरोधों का क्या होता है, ये संयोग होता है, जिसमें 3 प्रतिरोध हमें होते हैं ज्ञात। मैं फिर से बता देता हूं कि इसमें 3 प्रतिरोध हमें ज्ञात होते हैं, और जबकि हमें जो चौथा प्रतिरोध होता है वो हमें अज्ञात होता है। इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर पूछ ले कि ब्रिटिश-स्टोन सेतु क्या है, तो ब्रिटिश-स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों के संयोग से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं। ज्ञात का मतलब हमें मतलब उनकी कुछ वैल्यू होती है, परंतु जो चौथा प्रतिरोध होता है वो एक अज्ञात होता है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो होता है आपका अज्ञात। उम्मीद कर दो पता चल गया। अब अगर आप यह देखोगे, गौर करोगे, तो आपको यो भी पता चल गया कि भाई आखिरकार इसमें ज्ञात और अज्ञात क्या होते हैं। मान लो आपने बता दिया कि भाई ब्रिटिश-स्टोन सेतु क्या, ब्रिटिश-स्टोन सेतु वह होता है जिसमें 4 प्रतिरोधों का संयोग होता है, 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं, 1 प्रतिरोध अज्ञात होता है। परंतु आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें ज्ञात कौन से होते हैं और अज्ञात प्रतिरोध कौन से होते हैं। मेरा प्रश्न है कि इस ब्रिटिश-स्टोन सेतु में ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध कौन कौन से होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बताऊं तो इसमें ज्ञात प्रतिरोध तो पी क्यू और आर, ये तो मेरे प्यारे साथियों आपके ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, और जबकि जो एस होता है, एस आपका अज्ञात प्रतिरोध होता है। भैया अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो एस प्रतिरोध कैसा होता है वो अज्ञात होता है, जबकि पी क्यू आर जो वो आपका ज्ञात होता है। बताओ इतना कंसेप्ट क्या आपकी समझ में ऑलरेडी आ चुका है? क्या आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ चुका है? चलो भैया अब आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो ब्रिटिश-स्टोन सेतु होता है इसको संतुलित करने की भी कुछ मतलब शर्त होगी। भाई जो ब्रिटिश-स्टोन सेतु मान लो आप बना के लेकर आए, तो इसको संतुलित करने की क्या शर्त है? क्या शर्त है ये कि वो ब्रिटिश-स्टोन जो संतुलित है, कुछ शर्त होगी इसकी, परंतु वो शर्त कौन सी है मैं तो यो बता दूं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं आपको बताऊं कि इस ब्रिटिश-स्टोन सेतु को संतुलित करने की जो शर्त होती है वो शर्त क्या होती है कि इस देखो जो एक क्या चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं हैं, इसकी 1 2 3 और 4 चतुर्भुज ए बी सी डी, इसकी संलग्न भुजा ए बी सी डी है। भाई भुजा 1 2 3 4 है, 4 भुजाओं से बंधाकार चतुर्भुज। तो इसको संतुलित करने की जो भैया शर्त होती वो क्या होती है कि इन जो संलग्न प्रतिरोध है, देखो मैं लिख देता हूँ क्योंकि आज भाई देखो तबीयत ऐसी है तो आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाजी शब्द में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो संलग्न यो होता है कि ये जो संलग्न भुजाएं होती है इन भुजाओं का जो अनुपात मतलब P/Q बराबर R/S, यो जो शर्त होती है यो इस ब्रिटिश-स्टोन सेतु को संतुलित करने की शर्त होती है। मतलब P का प्रतिरोध बटा Q का प्रतिरोध बराबर R का प्रतिरोध बराबर बटा X का प्रतिरोध, यो इसकी शर्त होती है। पता चला शर्त के बारे में? भाई अगर आपसे पूछ ले कि जो ब्रिटिश-स्टोन सेतु है इसको संतुलित करने की क्या शर्त है, तो भैया इनके जो प्रतिरोध होते, इनके जो संलग्न प्रतिरोध का अनुपात जो वो आपस में बराबर होता है, P/Q बराबर R/S, यो इसकी पहली शर्त होती है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए तो भैया इसकी दूसरी शर्त क्या होगी, तो दूसरी शर्त होगी कि भैया यो देखो यो एक पूरा चतुर्भुज, इस चतुर्भुज पे हमने एक यो वाली भी तो रेखा डाल रखी जिस पर आपका एक तो गैल्वेनोमीटर था और एक कुंजी K2 लगी थी। तो हमारा तो प्रश्न ये है कि भाई इसको दूसरी शर्त क्या है संतुलित करनी। पहली शर्त तो पता चल गई PQ बराबर R/S, P/Q बराबर R/S, परंतु दूसरी शर्त क्या होगी कि भैया यो जो बिंदु यह B है
और ये जो बिंदु यहाँ डी है, इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव होता है, इन दोनों बिंदुओं पर जो, भैया एक सेकंड मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव होता है, विभव वो होता है भैया समान। तो समान विभव होता है किस किस बिंदु पर, बिंदु बी और बिंदु डी पर। तो दो बिंदु जो है इसमें बी और डी, इन पर विभव समान होता है, जिससे आपका जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वह संतुलित हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। क्या होता है? तो आप बताओ, क्या आपको इतना व्हीटस्टोन सेतु का कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या आपको इतना व्हीटस्टोन सेतु का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर, एकदम हलवा के माफिक है? अब यह समझने का प्रयास करिए कि भाई देखो, यो आप व्हीटस्टोन सेतु, देखो मैं आपके चार्ट के अनुसार ही बता रहा, एक टीचर के अनुसार बता रहा हूं कि भाई टीचर का दिमाग कहाँ चलता है और हम आपको किस प्रकार से बता सकते हैं कि भाई आप देखो जो व्हीटस्टोन सेतु बना ले। अब यो व्हीटस्टोन सेतु है, हाँ भैया है। अब इसमें दो कुंजी लगी हुई है, एक तो कुंजी K2 है और एक कुंजी K1 है। एक कुंजी इसमें K1 है और एक कुंजी इसमें K2। तो क्या आप यह बता सकते हो कि इस दोनों कुंजी में से हम सबसे पहले किस कुंजी को ऑन करेंगे? स्टैम जो वो है व्हीटस्टोन सेतु, स्टैम तो बिल्कुल ही एकदम बंद पड़ा है, बंद। परंतु इस व्हीटस्टोन सेतु को ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले किस कुंजी को दबाना पड़ेगा? तो आप बताओगे किस कुंजी को दबाना पड़ेगा? तो भैया K1 कुंजी को दबाना पड़ेगा। व्हीटस्टोन सेतु को ऑन करने के लिए सबसे पहले K1 कुंजी को दबाना पड़ेगा। अब बहुत से टीचर क्या पूछेंगे कि भाई यो तो आपने बता दिया K1 कुंजी को दबाना पड़ेगा, परंतु क्यों दबाना पड़ेगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें दबाना पड़ेगा ताकि जो व्हीटस्टोन सेतु वो चालू हो सके, उसमें धारा का जो प्रवाह वो होना चालू हो जाए। क्योंकि अगर हम सबसे पहले K2 कुंजी को ऑन कर दे तो भैया इसमें धारा का तो विक्षेप हो जाता है, और धारा का विक्षेप होने का मतलब क्या है, जो सेतु है वो संतुलित होने पर भी संतुलित जैसा लगने का ही नहीं। मतलब व्हीटस्टोन सेतु में अगर हम K2 कुंजी को पहले ऑन कर दे, अगर हम व्हीटस्टोन सेतु में K2 कुंजी को पहले ऑन कर दे तो भैया इसमें यो व्हीटस्टोन सेतु जब से चालू हो जाएगा, चालू तो हो जाएगा, परंतु यह हमें थोड़ी लग जाएगा कि भाई चालू हो गया, हमें तो ऐसा ही लगेगा भैया बंद पड़ा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले K1 कुंजी का उपयोग करते। क्यों करते? ताकि यो जो व्हीटस्टोन सेतु है वो आसानी से संतुलित अवस्था में रह सके और हमें भी पता चलता रहे कि ये संतुलित अवस्था में है। और हम पहले K2 कुंजी का उपयोग क्यों नहीं करते भाई? हम इसलिए तो नहीं करते, अगर मान लो हमने पहले K2 कुंजी को दबा दिया तो भाई ये संतुलित अवस्था में आ जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। परंतु जब ये संतुलित अवस्था में आ जाएगा, जब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में आ जाएगा, जब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में आ जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ये व्हीटस्टोन सेतु अब संतुलित अवस्था में है। जब भाई हमें पता नहीं चलेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई इसको हम ये संतुलित हो गया, इसमें धारा का प्रभाव हो रहा है? तो इसलिए हम पहले K2 कुंजी का उपयोग नहीं करते, ऑन नहीं करते इसको। तो इसलिए सबसे पहले हम K1 कुंजी को दबाते, जब ये संतुलित अवस्था में आ जाता फिर हम K2 कुंजी को दबाते। तो सबसे पहले किसे दबाते हैं? K1 को, उसके बाद K2। बताओ एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या? तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं भाई कि व्हीटस्टोन सेतु में सबसे पहले कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? K1 का। क्यों किया जाता? ताकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में बना रहे। और भाई K2 का क्यों नहीं करा जाता? K2 का इसलिए नहीं करा जाता, इससे जो होता है धारा का विक्षेप हो जाता है, जिससे संतुलित अवस्था में आने पर भी संतुलित अवस्था जैसा हमको नहीं लगता है। एकदम क्लियर के माफिक है क्या? अब मुझे जरा ये बता दो कि भाई ये जो सेतु होता है इसकी सुग्राहिता कब अधिकतम होती है? सुग्राहिता मतलब शुद्धता। ये जो व्हीटस्टोन सेतु आप बनाकर लाए हो, इस व्हीटस्टोन सेतु की जो सुग्राहिता होती है, सुग्राहिता
कब मैक्सिमम मतलब अधिकतम होती है। तो भैया आप सिंपल कह सकते हो कि जो ब्रिटिश-टोयन सेतु है उसकी सुग्राहिता कब अधिकतम होती है, जब इसके चारों प्रतिरोधों की कोटियां क्या हो, समान हो। जब इसके चारों प्रतिरोध, जो प्रतिरोध पी क्यू आर एस जो है, जो इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस है, जो इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस है, अगर ये समान कोटि के हैं, जो ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो ये चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस लगे हुए हैं, अगर ये समान कोटि के हैं तो भैया उसकी जो उसकी सुग्राहिता होगी, किसकी, ब्रिटिश-टोयन सेतु की, वो अधिकतम हो जाएगी। अगर मान लो ये समान कोटि के ना हो तो उसकी जो सुग्राहिता होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम, मतलब न्यूनतम हो जाएगी। एकदम सिंपल है, क्लियर है। चलो भैया और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर मान लो अभी यहाँ थोड़ा सा भैया गौर करो चित्र में कि भाई यो तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर है और यो हमें पता है बैटरी है। भाई यो तो आपका गैल्वेनोमीटर और यो क्या है, बैटरी। तो अगर मान लो हम इसका और इस दोनों के स्थान को बदल दें, मतलब क्या करें, बैटरी को तो गैल्वेनोमीटर पे, सॉरी बैटरी को तो गैल्वेनोमीटर पे और गैल्वेनोमीटर को हम बैटरी पे, इन दोनों के स्थान को बदल दे, मतलब इसको हम यहाँ लगा दे, इसको हम यहाँ लगा, तो ये जो ब्रिटिश-टोयन सेतु है इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम कह देंगे भाई इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई चाहो तो आप इसको यहाँ लगा दो या इसको यहाँ लगा दो, ब्रिटिश-टोयन सेतु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि भाई आखिरकार इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है और आपके 30 में से 30 नंबर मिल चुके हैं क्योंकि आपने सभी सवालों का एकदम धमाकेदार आंसर दिया है। तो नेक्स्ट सवाल और एकदम आखिरी सवाल मेरा आप सभी से यही है कि भाई आखिरकार ब्रिटिश-टोयन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो भैया इसका उपयोग जो वो दो परिपथों में किया जाता है। सबसे पहले मीटर सेतु में और नंबर 2 पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। मुझको बता दो क्या आपको इसके उपयोग भी पता चल गया क्या। भाई इसका पहला उपयोग, भाई इसका पहला उपयोग तो आपको पता चलेगा, पहला उपयोग कहाँ करा जाएगा, मीटर सेतु में, और इसका दूसरा उपयोग कहाँ करा जाएगा, पोस्ट ऑफिस में। और ये आपसे जो प्रश्न है वे इसी प्रकार पूछे जाते हैं। तो जितने भी ना आज आपको जितने भी इस प्रश्न से रिलेटिव, जितने भी इस टॉपिक से रिलेटिव आपको प्रश्न बताए टीचर इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि भाई सबसे पहले ब्रिटिश-टोयन सेतु क्या है। तो भैया ब्रिटिश-टोयन सेतु चार प्रतिरोधों का संयोग होता है जिसमें 3 ज्ञात होते हैं जबकि चौथा अज्ञात होता है। आपसे पूछ लगा कि ज्ञात कौन से होते हैं, पी क्यू आर ज्ञात होते हैं और अज्ञात कौन सा होता है, केवल एस। सिंपल के माफिक है। और पूछ लगा कि इसको संतुलित करने की क्या शर्तें हैं। तो भैया संतुलित करने की शर्त क्या, 2। सबसे पहली शर्त क्या कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात, जो इनके संगलन जो प्रतिरोध है उनका अनुपात बराबर। नंबर 2 शर्त क्या है कि जो बिंदु बी और बिंदु डी है इन दोनों पर विभव समान। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन दोनों कुंजी, जो कुंजी K1 और K2 है, इन दोनों कुंजी में सबसे पहले किसको ऑन करा जाता है। तो सबसे हम पहले बता देंगे, सबसे पहले K1 कुंजी को ऑन करा जाता है। क्यों करा जाता है, ताकि ब्रिटिश-टोयन सेतु की जो संतुलित व्यवस्था है वो बनी रहे। और सबसे पहले K2 का क्यों नहीं करा जाता, क्योंकि अगर K2 का कर दे तो इसमें धारा का विक्षेप हो जाएगा। और धारा का विक्षेप होने का मतलब क्या है, धारा का विक्षेप होने का मतलब क्या है कि ये जो परिपथ होगा, ये जो ब्रिटिश-टोयन सेतु होगा, ये संतुलित अवस्था में नहीं बन पाएगा। संतुलित अवस्था में यह नहीं बन पाएगा। भैया नेक्स्ट सवाल क्या था, जल्दी से बताओ कि अगर गैल्वेनोमीटर को बैटरी पर और बैटरी को गैल्वेनोमीटर पर लगा दे तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी खोज इंग्लैंड में हुई थी। कौन से सन में हुई थी, 1833। किसने की थी, सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने करी थी। कौन से सन में, 1833। सिंपल है। तो जितने भी मैंने आज आपको प्रश्न बताए इससे रिलेटिव, जितने भी प्रश्न
उन सारे प्रश्नों का निचोड़ मैंने आज आपको करा दिया। टीचर इनमें से कोई सा पूछेगा और आपको वाइवा में 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और कंटेंट चाहिए फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी से भी रिलेटिव अगर आपको भी एकदम बेहतर कंटेंट चाहिए तो उस कंटेंट के लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखकर बता देना अगर आपको वो टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।